हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट और हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। आज है फरवरी 23, 2026 और हम लेकर आ गए हैं दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। एब्सोल्युटली, और ये सारी न्यूज हमने ली है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। हमारा कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कंसाइज होता है, पर परफॉर्मेंस में बेस्ट। अभी रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की, उन्होंने करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स द मैजिक। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स दिन भर के न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट न्यूज ही पिक करते हैं। सो लेस रीडिंग, मोर स्कोरिंग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। नेशनल न्यूज में एक बड़ा अपडेट है राष्ट्रपति भवन से। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस की स्टैचू को रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह सी राजगोपालाचारी का स्टैचू लगाया जाएगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। वाह, व्हाट अ ट्रिब्यूट। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी भी कहते हैं, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए राष्ट्रपति भवन में राजा जी उत्सव भी मनाया जाएगा। ये सब आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव का हिस्सा है। एग्जैक्टली। अब चलते हैं असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का दौरा किया और ₹5,450 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ₹5,450 करोड़, दैट्स ह्यूज। क्या-क्या प्रोजेक्ट्स थे? सबसे पहले तो एक C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट ने डिब्रूगढ़ जिले के मुरान बाईपास पर बने नॉर्थ ईस्ट के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF पर हिस्टोरिक लैंडिंग की। ये 4.2 किलोमीटर का हाईवे स्ट्रेच है, जिसे इमरजेंसी में रनवे की तरह यूज किया जा सकता है। कमाल है, हाईवे एज अ रनवे। और कुछ? हाँ, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बने 6 लेन कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन हुआ। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM गुवाहाटी के टेम्पररी कैंपस का भी बोंगारा में इनॉग्रेशन हुआ। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिल रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अमिंगा गांव में एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल डेटा सेंटर को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया और PM ई-बस सेवा स्कीम के तहत गुवाहाटी के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसेस और दूसरी इंडियन सिटीज के लिए 225 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई। वाह, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ कवर हो गया। बाय द वे, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। करेक्ट। चलो अगली खबर पर आते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस का उद्घाटन किया है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, ये संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, राइट? एग्जैक्टली। इसे 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इन्वेंट किया था, तो अब 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रेसिडेंट ने कमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैम्प और एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। ग्रेट। एंड आई रेड की संथाल कम्युनिटी के 10 अचीवर्स को भी सम्मानित किया गया है। इस स्क्रिप्ट की खासियत क्या है? इस स्क्रिप्ट में 30 लेटर्स हैं, जो संथाली लैंग्वेज के यूनिक फोनीम्स यानी ग्लॉटल स्टॉप्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूनिक फोनीम्स मतलब भाषा की वो फंडामेंटल साउंड यूनिट्स जो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे इंग्लिश में P और B अलग फोनीम्स हैं। गॉट इट। संथाली लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 2003 में इंक्लूड किया गया था। इंपॉर्टेंट डिटेल फॉर एग्जाम्स। एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइज किया गया। AI तो आजकल हर जगह है, इसका मकसद क्या था? इसका मेन एम था AI को इंडिया की एजुकेशन और स्किलिंग इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस कॉन्क्लेव में IIT मद्रास में बोधन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन यानी BAE भी लॉन्च किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब एक डेडिकेटेड सेंटर जो उस फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसर्च को लीड करेगा। प्रिसाइजली। साथ ही भारत एड्यू AI स्टैक नाम का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनिशिएट किया गया। IIM लखनऊ और IIM रांची जैसे इंस्टीट्यूट्स ने भी AI में नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। एक फ्रेमवर्क भी लॉन्च हुआ था, SAFE AI फ्रेमवर्क। यस, SAFE स्टैंड्स फॉर सिक्योर, अकाउंटेबल, फेयर एंड एम्पावरिंग। ये AI के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। परफेक्ट। चलो नेशनल न्यूज की आखिरी खबर देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड टेटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया यानी TD वैक्सीन लॉन्च की है। अ बिग स्टेप इन पब्लिक हेल्थ। ये कहाँ बनी है? ये कसौली हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRI में बनी है। CRI अप्रैल 2026 तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP को इस वैक्सीन की 55 लाख डोजेस सप्लाई करेगा।
अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अब टेटनस टॉक्सॉइड यानी टीटी वैक्सीन को इस टीडी वैक्सीन से रिप्लेस कर रही है। यूआईपी तो बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। करेक्ट। और एक प्राउड मोमेंट ये भी है कि CRI गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वैक्सीन बनाने वाला पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। शानदार। दोस्तों, इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन याद रखना टफ हो सकता है। एग्जैक्टली और यहीं पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप आपकी मदद करता है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप करंट अफेयर्स और जीके एक बार पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। It's designed to make memorization super easy and permanent, so एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अग्रीमेंट सेक्शन की तरफ। पहली एमओयू है क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर अमरावती में इंडिया की पहली डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने के लिए एमओयू साइन किया है। क्वांटम एंड एआई, दैट्स फ्यूचरिस्टिक। अमरावती तो स्टेट के क्वांटम वैली इनिशिएटिव का सेंट्रल पॉइंट बनने वाला है। इंडीड। नेक्स्ट एमओयू है डिजास्टर मैनेजमेंट पर। NDMA, ACSIR और CSIR NISCPR ने मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन फील्ड में एकेडमिक प्रोग्राम्स, पॉलिसी रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोलैबोरेट करने का फैसला किया है। गुड इनिशिएटिव। डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। अब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंडिया और नेपाल ने काठमांडू में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट ऑन क्रिमिनल मैटर्स साइन किया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्रॉस बॉर्डर लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन होगा, ट्रांसनेशनल क्राइम्स से लड़ने में मदद मिलेगी और जुडिशियल कोऑपरेशन भी स्मूथ होगा। ग्रेट। नेबर्स के बीच ऐसा कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। करेक्ट। नेक्स्ट एविएशन सेक्टर से खबर है। एयर इंडिया और लुफ्थांसा ग्रुप ने एक जॉइंट बिजनेस पार्टनरशिप के लिए एमओयू साइन किया है। अच्छा हो, दोनों तो स्टार अलायंस के मेंबर्स पहले से ही हैं। यस, बट ये अग्रीमेंट उससे भी एक कदम आगे है। इससे इंडिया और यूरोप के बीच एयर कनेक्टिविटी और स्ट्रेंथन होगी एंड इट विल क्रिएट अ डीपर कमर्शियल फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस। मेक सेंस। अब आते हैं बिजनेस न्यूज पर। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL के लिए एक बहुत बड़ी डील है। फ्रांस बेस्ड CMA CGM ने CSL को 6 1700 TEU लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG फ्यूल्ड कंटेनर वेसल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वाओ, मेड इन इंडिया शिप्स फॉर अ ग्लोबल मेजर। ये तो पहली बार हुआ है। डील कितने की है? डील $360 मिलियन यानी करीब 3200 करोड़ रुपए की है। इससे CSL का ऑर्डर बुक 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये वेसल्स कोरिया की एक कंपनी डिजाइन करेगी और कोची में CSL बनाएगा। प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन शिप बिल्डिंग। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अदानी पोर्ट्स, NMDC और ब्राजील की वेल SA ने मिलकर एक MOU साइन किया है। इसमें क्या होगा? ये तीनों मिलकर गंगावरम पोर्ट पर एक इंटीग्रेटेड आयन और ब्लेंडिंग फैसिलिटी और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ डेवलप करेंगे। ओके, सो अ मेजर पार्टनरशिप इन द पोर्ट एंड माइनिंग सेक्टर। अब स्टेट न्यूज पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर थंगम तेन्नरासू ने FY27 के लिए 2.55 लाख करोड़ का इंटरिम बजट पेश किया है। ओके, नोटेड। चलो अब अवार्ड सेक्शन की तरफ। स्माइल करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। वूहू, वेल डिजर्व्ड। स्मृति इज अ रॉक स्टार। इंडीड। अब कुछ सैड न्यूज फ्रॉम द ऑबिचुअरी सेक्शन। ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फ्रेडरिक वाइजमैन का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2016 में ऑनररी अकेडमी अवार्ड मिला था। A true legend of cinema. May he rest in peace. और ऑस्कर विनिंग एक्टर रॉबर्ट ड्यूवाल भी 95 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। उन्हें 1984 में फिल्म टेंडर मर्सीज के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था। Another huge loss for the film industry. Our condolences. तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप करंट अफेयर्स। वी होप आपने सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अब दिन के एंड में नॉलेज टेस्ट करने का टाइम आ गया है। हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग में हिस्सा लेने के लिए। ये है करंट अफेयर्स का IPL। रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होता है लाइव क्विज सेम डे के करंट अफेयर्स पर। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। पूरे महीने आपके स्कोर्स काउंट होते हैं एंड एट द मंथ एंड विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो नॉलेज भी, कंपटीशन भी और रिवॉर्ड्स भी। इससे बेहतर रिवीजन क्या होगा? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ जिया और विराट आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे विद न्यू अपडेट्स। बाय बाय।